ओम विष्णुदेवाय नमः। मित्रों, हम अपने जीवन में अनेक व्रत त्योहार करते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो, मंगल ही मंगल हो, सभी कष्ट दूर हो जाए। उस त्योहार में से एक त्योहार है भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीना शयन करने के बाद में अपना करवट बदलते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बावन एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जयंत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों दिशा में मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। जो भी प्राणी इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसी के बराबर इस एकादशी व्रत को करने से होता है। दोस्तों, 2022 में यह व्रत 6 सितंबर सुबह 5:55 पर प्रारंभ होता है और दिनांक 7 सितंबर सुबह 3:05 तक रहता है। इस व्रत को करने से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन रात्रि के समय भोजन न करें। रात्रि के समय सोते समय दांतों की सफाई ठीक तरीके से कर लें, दांत में अनाज के कोई कण न रह जाए। सुबह प्रातः एकादशी के दिन स्नान आदि करके पूजा स्थल में बैठकर विष्णु भगवान के प्रतिमा के सामने हाथ में पीले पुष्प, कुछ द्रव्य आदि लेकर के संकल्प करें और विष्णु भगवान से कहें कि हे भगवान, हमारे सारे कष्ट को दूर करें। यदि श्रद्धापूर्वक आप ऐसा करते हैं तो सचमुच में आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। विष्णु भगवान के 52 रूप की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि दानवों का राजा महाबली था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, साथ में दानी भी था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। इतनी शक्ति उसके पास हो गई थी जो इंद्रलोक को भी जीत लिया था। इस पर सभी देवी देवतागण विष्णु भगवान से जाकर के कहने लगे, हे प्रभु, इस राजा महाबली के अत्याचार से रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा सुनकर के भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंच गए और राजा महाबली से 3 पग भूमि दान में मांग दी। राजा महाबली बहुत बड़ा दानी था। उसके राज्य में जो भी व्यक्ति आता था उसको कुछ न कुछ दान अवश्य दिया करता था। जब राजा महाबली दान देना शुरू कर दिया, तब भगवान विष्णु विराट रूप धारण कर लिए और एक ही पग में संपूर्ण धरती को माप लिए। दूसरा पग में जो है स्वर्गलोक को माप लिए
तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने राजा महाबली से कहने लगे, भगवान विष्णु उन्होंने बोला, कहने लगे, जो बलि अब बताओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? इस पर राजा महाबली ने अपना सिर झुका दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना पग राजा महाबली के सिर पर रख दिए और पाताल तक पहुंचा दिए। पाताल जाते समय राजा महाबली ने भगवान विष्णु से कहने लगे, जो हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मैं सदा आपके साथ रहूं। भगवान विष्णु खुश होकर के सदा साथ रहने का वरदान दे दिया। उसी समय महाबली के आश्रम में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगा दी गई। तभी से वहाँ लोग पूजा अर्चना करने लगे, और वो भी एकादशी के दिन ही राजा महाबली के आश्रम में प्रतिमा जो है लगा दी गई। उसी दिन से यह त्योहार लोग बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि हम कोई भी त्योहार सच्चे मन से यदि करेंगे तो हमें अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे पापों का नाश हो जाएगा, हमें सुख शांति की, हमारे जीवन में सुख शांति की स्थापना हो जाएगी। हम लोग सच्चे मन से व्रत त्योहार करें, तभी हमें फल मिल सकता है। सभी जीव जंतु से प्रेम रखें, सबसे बड़ी पूजा यही है। हाँ, पूजा व्रत करने का जो है सो तरीके जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। जिस प्रकार से हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, अलग अलग गांव से जाते हैं, अलग अलग रास्ते से जाते हैं, लेकिन सभी लोगों का उद्देश्य एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति करना। उसी प्रकार से हम अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति करना। दोस्तों, धर्म वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना हम इस जगत में शांति की स्थापना करने के लिए धर्म की स्थापना करें, धर्म की रक्षा करें। धन्यवाद।